ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र की राजनीति हर एक दिन हिचकोले के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में हर दिन के राजनीतिक हालत ये सवाल खड़ा करते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार आखिर कितने दिन चलेगी। हाल ही में आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सूबे की महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। पटोले ने कहा था कि कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, तो इसके जवाब में सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग आज अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उन्हें जनता चप्पलों से मारेगी। जिसके बाद ये साफ हो गया था कि महाविकास अघाड़ी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन शिवसेना से राज्यसभा सांसद ने इन तमाम अटकलों पर एक बार फिर विराम लगा दिया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। हालांकि इससे पहले रविवार को उद्धव ठाकरे के चप्पल वाले बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपना बयान पलटते हुए कहा कि उनकी पार्टी पूरे 5 साल के कार्यकाल तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़ी है। गठबंधन में कांग्रेस की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी नेता सोनिया गांधी पहले ही यह आश्वासन दे चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा भी यही विचार है। साथ ही नाना पटोले ने अकेले चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि हम आने वाले निकाय चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब सहयोगी दलों ने राज्य में गठबंधन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए निकाय चुनाव अलग अलग लड़े हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब शिवसेना और भाजपा राज्य में गठबंधन की सरकार चला रहे थे उस दौरान भी दोनों दलों ने निकाय चुनाव अलग अलग लड़ा था। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में चल रही इस तनातनी पर शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान ने एक बार फिर सभी पर विराम लगा दिया है। सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो लोग सत्ता खोने के बाद बेचैन हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में दरार पैदा नहीं कर सकेंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार की तीनों ही पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एकजुट है और हम तीनों 5 साल सरकार चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाहरी लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं और सत्ता खोने के बाद बेचैन है, वो लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सरकार जारी रहेगी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन यह काम नहीं करेगा। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना ने अपने दम पर राजनीतिक लड़ाई लड़ी है। चुनाव में गठबंधन हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई अपने दम पर लड़ी जाती है, चाहे वह महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हो या शिवसेना के अस्तित्व से। अगर हमें इसके लिए लड़ना है तो हम लड़ेंगे। संजय राउत के इस बयान ने भले ही सूबे की सरकार को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया हो, लेकिन कहीं न कहीं शिवसेना और कांग्रेस के बीच दरार देखी जा सकती है। पूर्व में शिवसेना के ठाणे से विधायक प्रताप सरनाईक भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी के साथ वापस आने की बात कह चुके हैं। प्रताप सरनाईक ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि प्रदेश में एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कांग्रेस अकेले अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी शिवसेना से नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर लगता है कि एनसीपी को केंद्र से परोक्ष रूप से मिल रहा है समर्थन, क्योंकि कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी एनसीपी नेताओं के पीछे नहीं लगी हुई है। शिवसेना विधायक सरनाईक के इस लेटर बम पर सांसद संजय राउत ने ठंडे छींटे लगाते हुए कहा कि प्रताप सरनाईक और उनके परिवार के पीछे ईडी लगी है। पूरा परिवार भयानक तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन कोई कितना भी जोर लगा ले, हमारी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। वहीं प्रताप सरनाईक के सीएम को लिखे पत्र के बाद बीजेपी नेता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अगर शिवसेना की तरफ से गठबंधन का प्रस्ताव आएगा तो उस पर आला कमान निर्णय लेगा। पाटिल ने कहा कि शिवसेना में अनुशासन नहीं है, वहाँ सभी फैसले सिर्फ एक आदमी यानी उद्धव ठाकरे करते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।